गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट IOA इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम लोग एडवर्टाइजिंग के मेथड देख रहे थे, जिसमें हमने अब तक बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के तरीके देखे। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग देखी, मैगजीन्स एडवर्टाइजिंग देखी, उसके बाद हमने देखा पोस्टर्स एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है। ओके, देन ट्रांसिट एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, प्रीमाइसिस एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है। नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेट ऑन रेडियो एडवर्टाइजिंग। ओके, you knows that radio. Okay, and in today's world radio advertising is very famous. Okay, so many people are using this kind of medium for advertising. Okay, in India there are two radio stations are specially creating the advertising, that is Vivid Bharati and FM channels. Okay, there are more than 100 FM channels are actually doing the work of advertising. Okay, and also so many private parties are also doing the advertising on radio stations. Okay, when we are watching the in India there are 199 radio stations which are using 313 transmitter for radio advertising. Okay, when we are watching radio, the radio is very personal medium now, because it is available on your mobile phone, your handset. Okay, so it is easily listened to anywhere, when you are jogging, when you are driving, or when you are doing the household work. At that time you have to easily use the radio. Okay, also when you are listening sports related activities, just like any cricket match, on that time you are listening so many advertisings. Okay, so radio advertising is very famous, especially the radio advertising is doing on 98.8% populations persons are especially listening that kind of advertising, and it's covered by 90% total geographical area. Okay, so it's easily the possible medium to the government to earning revenues also. Okay, so radio advertising's merit and demerits now we are watching. First one, when you are doing the radio advertising, it easily human appeal by you. Okay, रेडियो एडवर्टाइजिंग आप करोगे तो आप इजीली ह्यूमन अपील कर सकते हो, लोगों को डायरेक्टली कुछ भी चीज़ लेने के बारे में अपील कर सकते हो, और उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ या ओपिनियन सुन सकते हो, दैट इज़ रिकॉल वैल्यू। ओके, तो दो चीज़ें हैं, आप ह्यूमन अपील कर सकते हो, मतलब लोगों को अपील कर सकते हो कोई चीज़ या कोई गुड्स एंड प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, और उसी के साथ उसकी उस पर्सनस की उस प्रोडक्ट के बारे में वैल्यू या ओपिनियन आप सुन सकते हो, दैट इज़ रिकॉल वैल्यू। दूसरा है फ़ायदा, वाइड चॉइस इन प्रेजेंटेशन। रेडियो से आप वाइड चॉइस प्रेजेंटेशंस कर सकते हो। ओके, क्योंकि रेडियो से आपको सुनने वाले बहुत मिलते हैं, तो रेडियो से आप स्पॉट अनाउंस जगह पे ही कोई भी अनाउंसमेंट कर सकते हो या स्पॉन्सर प्रोग्राम कर सकते हो। ओके, अगर आपको किसी को मैसेज भेजना है, किसी को मैसेज डिलीवर करना है, तो आप स्पॉट अनाउंसमेंट कर सकते हो रेडियो से, और उसी के साथ उस प्रोग्राम को स्पॉन्सर भी कर सकते हो। सो इट इज़ रेडियो एडवर्टाइजिंग बेनिफिट्स। थर्ड वन, अपील्स टू ऑल द लिसनर्स। रेडियो से आप बहुत सारे लिसनर्स को अपील कर सकते हो एक साथ कोई भी प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, भले वो इलिटरेट हो, भले वो अनपढ़ हो, उस पर्सन को भी आप अपील कर सकते हो टू परचेस आवर प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, फोर्थ फायदा है रेडियो मोबिलिटी है। रेडियो बहुत सारी जगह पर अवेलेबल है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन उसको अवेलेबल है, एंड इट इज़ पॉसिबल टू लिसन एनीवेयर, व्हेन यू आर ईटिंग, व्हेन यू आर relaxing, when you are cooking, when you are shaving, anywhere you have to use the radio. Next benefit is flexibility and adaptability. Okay, so रेडियो का और एक फ़ायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक चैनल आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरे चैनल को सुन सकते हो। एंड अडेप्टेबिलिटी है, आप रेडियो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। रेडियो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल है, रेडियो कार में अवेलेबल है, व्हीकल्स में अवेलेबल है, तो इसलिए वो इजीली आप परचेस कर सकते हो और ले सकते हो और सुन सकते हो, दैट इज अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट है, इट्स रिक्वायर लिटिल इफर्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो रेडियो वेरियस लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपको उसके लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इजीली उसको सुन सकते हो। ओके, आपको ज़्यादा इफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली उसको सुन सकते हो। नेक्स्ट है रेडियो एडवर्टाइजिंग का और एक फ़ायदा, दैट इज
इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव। बहुत सारे रेडियो जॉकीज अभी बहुत फेमस है, तो रेडियो वो लोग जो है जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग या आपको बताते हैं कोई भी एडवर्टाइजिंग, तो आप बहुत अट्रैक्टिवली उसको सुनते हो या इंटरेस्टिंगली सुनते हो। जैसे अगर आप कार में या ट्रैवल्स में अगर मोबाइल सुन रहे हो, तो आपको मालूम है कि वहाँ पे रेडियो से की जाने वाली एडवर्टाइजिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव है। कई बार सॉन्ग लगाए जाते हैं, कई बार बैकग्राउंड म्यूजिक डायलॉग्स अवेलेबल करके दिए जाते हैं, सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट है रिपीटेशंस। रेडियो में एडवर्टाइजिंग का एक फ़ायदा है कि आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। व्हेन एनी वन मैसेज यू हैव टू डिलीवर एंड पास इट वेरी प्रॉपरली और वेरी इजीली। ओके, so this one is very beautiful benefits of radio. So after watching the advantages, now we are watching the limitations. Okay, first one is pictorial presentation is not possible when you are doing advertising on radio stations or TV channels, TV channels और फिल्म, तो वहाँ पे आप पिक्चर्स दिखा सकते हो, लेकिन रेडियो एडवर्टाइजिंग में पिक्टोरियल्स प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है, आप उसमें पिक्चर्स नहीं दिखा सकते। ओनली यू हैव टू टेल अबाउट द एनी प्रोडक्ट। okay, it is not possible to show the pictures of that particular products. Second one is costly medium. Okay, sometimes radio, when you are doing the advertising on radio, it's very costly because the charges are fixed by government, and whatever the government charges define, that's rate are truly high. Okay, third है radio advertising has limited coverage. Okay, so you knows that wherever the radio stations available on that area, the radio and their frequencies are available, so it's covered by limited area. अगर आप जाओगे देखोगे तो मुंबई में रेडियो स्टेशन अवेलेबल है क्योंकि रेडियो स्टेशन वहाँ पे ही है। ओके, लेकिन अगर वही आप बात करजत या लोनावाला तक जाओगे तो वहाँ पे आपको रेडियो स्टेशन अवेलेबल नहीं होंगे कि या फ्रीक्वेंसी टोटल अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि लिमिटेड कवरेज है। ओके, नेक्स्ट है लिसनर्स गिव लिमिटेड अटेंशन ऑन रेडियो एडवर्टाइजिंग। हाँ, ये एक तरीका है। रेडियोस पर्सनली लिसनिंग ओनली फॉर सॉन्ग सुनने के लिए, पुराने ज़माने के गाने या नए ज़माने के गाने सुनने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो एडवर्टाइजिंग होती है उसके ऊपर लिसनर्स का बहुत ही लिमिटेड अटेंशन होता है। नेक्स्ट है रेडियो एडवर्टाइजिंग हैज़ वेरी शॉर्ट लाइफ। व्हेन यू आर वॉचिंग द टीवी एडवर्टाइजिंग, जब टीवी पे एडवर्टाइजिंग आता है तो एक बार एडवर्टाइजिंग हो गया तो 10 बार वो दिखा सकते हैं। कंज्यूमर्स के दिमाग के ऊपर वो एडवर्टाइजिंग को प्रेस किया जाता है, लेकिन रेडियो से एडवर्टाइजिंग को प्रेस नहीं किया जाता, इसलिए उसको शॉर्ट लाइफ है। नेक्स्ट है सब्सिशनल वेस्टेज एज द लिसनर सिंपली इग्नोर द एडवर्टाइजिंग। हाँ, रेडियो की जो एडवर्टाइजिंग है वो एक टाइप से वेस्टेज है, बहुत सारे लिसनर्स उसको सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एडवर्टाइजिंग इज नॉट सुटेबल फॉर फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग फाइनेंशियली सुटेबल नहीं है, हमने देखा है महंगी है, इंडस्ट्री में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, एंड कॉर्पोरेट लेवल में उसका कुछ फ़ायदा नहीं है बिकॉज बहुत सारी कंपनियां वो सुनने के लिए रेडी नहीं है। ओके, नेक्स्ट है रेडियो एडवर्टाइजिंग मीडिया को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो मांगती है वो डिज़ायर वो कंप्लीट नहीं कर पाती, ये एक प्रॉब्लम्स है। ओके, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ और लिमिटेशंस ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है टीवी एडवर्टाइजिंग। सो टीवी एडवर्टाइजिंग, you knows that TV is a existing media. Okay, it's very popular for the advertisers also and viewers also. Okay, so TV से जो एडवर्टाइजिंग होती है वो मास ऑडियंस तक रीच हो सकती है या पहुंच सकती है। ओके, इसमें डेमोस्ट्रेशंस कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेशंस करके दिखा सकते हैं। ओके, कोई भी अपने आँखों से उसको देखता है तो बिलीव भी इजीली कर देता है। ओके, उसी के साथ टीवी में बहुत सारे क्रिटिक्स या बहुत सारे टीवी के एडवर्टाइजिंग में बहुत सारे उसके नॉन इफेक्ट भी दिखाए जा सकते हैं। ओके, तो अच्छे या बुरे दोनों टाइप्स के इफेक्ट उसमें दिखाए जा सकते हैं। जैसे अगर आप हार्पिक की एडवर्टाइजिंग देखोगे तो उसमें एक टाइप पे इडियट बॉक्स भी दिखाया जाता है कि शुरुआत में बैक्टीरियाज दिखा रहे हैं, फिर बाद में बैक्टीरिया डिलीट हो रहे हैं वो दिखा रहे हैं, तो एक टाइप से वो प्लैटर एडवर्टाइजिंग होती है। ओके,
टीवी के एडवर्टाइजिंग से आप कंप्रहेंसिव एडवर्टाइजिंग देखते हो और कंप्लीट मीडिया में, ओके, मतलब आप कंपैरिजन कर सकते हो वहाँ की एडवर्टाइजिंग में। इंडिया में अगर देखोगे तो टीवी में एडवर्टाइजिंग 1976 में स्टार्ट हुआ, स्पेशली स्पॉन्सरशिप और स्पोर्ट से रिलेटेड एडवर्टाइजिंग थी, ओके। उसके बाद बहुत सारी सेल्समैनशिप एंड पब्लिसिटी की एडवर्टाइजिंग होने लगी। तो टीवी में जैसे वीडियो केबल्स, सर्किट टीवी या सिनेमा, इससे बहुत सारे एडवर्टाइजिंग के मीडियम ओपन हुए। एडवर्टाइजिंग से मेरिट्स देखो क्या है टीवी में, तो टीवी एडवर्टाइजिंग हैज़ वाइड कवरेज, ये बहुत एरिया तक या वाइड एरिया तक पहुंच सकती है। सेकेंड बेनिफिट्स इज टीवी इज ऑडियो विजुअल्स, मीन्स इट इज़ ईजीली लिसन एंड वॉच ऑल्सो। आप टीवी की एडवर्टाइजिंग, वेन एवर द टीवी एडवर्टाइजिंग इज पासेस, you are easily listen that one and you are easily watch also. Third one, TV advertising is effective as a product demonstrations possible, okay. Just you are watching the advertising of Vanish, okay, they are showing the product demonstrations, means how the product is working, it is easily showing by TV advertising. Just like Dettol advertise how the Dettol is working, Lysol advertise how the Lysol is working, means all the product demonstrations is possible on TV advertising, okay. Next, fourth point, TV advertising is used so many film stars, sportsmen and fashion models, okay, so it is very possible, okay. They are using so many film star, so film star is earning so many incomes, or they are famous for each and every particular advertising. Sportsmen are also available, fashionable models are also available, so the TV advertising is going to popular. Next one, fifth one, TV advertising is costly, okay, but it is cover wide coverage, okay. It is थोड़ा सा महंगी है लेकिन वाइड कवरेज करती है, बहुत सारी एरिया तक पहुंच सकती है, सो प्रोडक्ट कॉस्ट ऑटोमेटिकली लो हो जाती है, ओके। नेक्स्ट वन, टीवी एडवर्टाइजिंग क्रिएट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन व्यूअर्स, ओके। टीवी पे आप जो कुछ देखते हो उसका बहुत ही स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है, जो टीवी में आपको दिखाते हैं वो आप तुरंत एक्सेप्ट भी करते हो, ये प्रोडक्ट इम्पैक्ट है, ओके, पावरफुल इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है, मल्टी कलर फैकल्टीज मेक्स टीवी एडवर्टाइजिंग अट्रैक्टिव। तो टीवी में बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो मल्टी कलर्स होने के कारण टीवी की एडवर्टाइजिंग अट्रैक्टिव होती है। थर्ड पॉइंट था प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन, उससे आप टीवी में जो एडवर्टाइजिंग देखते हो उससे आप प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देख सकते हो। टीवी में बहुत सारे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्समैन एंड फैशन मॉडल्स का यूज़ किया जाता है जिससे वो पॉपुलर है। टीवी एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी कॉस्टली है, फिफ्थ पॉइंट, बट वाइड एरिया को कवर करती है, तो प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली लेस हो जाती है, ओके। सिक्स पॉइंट उन्होंने बोला है कि टीवी का बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट होता है, बच्चों से लेकर यंग जनरेशन्स या ओल्ड एज पर्सनस तक उनका इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है, मल्टी कलर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है टीवी के एडवर्टाइजिंग में, तो जो प्रोडक्ट है वो अगर बहुत सिंपल भी होगा तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लगता है। 8 पॉइंट, टीवी इज़ अ फ्लेक्सिबल मीडियम। टीवी की जो एडवर्टाइज ये है वो फ्लेक्सिबल मीडियम है, आपको देखना है तो देखो, नहीं देखना है तो मत देखो, दे आर नॉट फोर्सिंग टू यू टू वॉच द एडवर्टाइजिंग, ओके, फ्लेक्सिबल मॉडल्स। लिमिटेशंस क्या है देखो, फर्स्ट वन जो ऑलरेडी उन्होंने एडवांटेजेस में बताया, टीवी एडवर्टाइजिंग कॉस्टली होती है, महंगी होती है। दूसरा, व्यूअर्स फील टीवी एडवर्टाइजिंग इंटरफेरेंस विद द इंटरटेनमेंट। बहुत सारे व्यूअर्स को लगता है कि जो हम देख रहे हैं या जो भी प्रोग्राम्स, फिल्म्स हम जो देख रहे हैं उसमें ये जो एडवर्टाइजिंग है या टीवी पे जो एडवर्टाइजिंग होती है वो बहुत सारा इंटरफेयर करती है या इरिटेट करती है, ओके। थर्ड है, डिफ़िकल्टीज टू गेटिंग सुटेबल टाइम, ओके। तो टीवी एडवर्टाइजिंग के लिए कोई पर्टिकुलर ऐसा टाइम नहीं है, दे आर ऑलवेज शोइंग बाय फुल डे, सो इससे जो व्यूअर्स है उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होने लगता है। लिमिटेड इंटरेस्ट बाय द व्यूअर्स, टीवी पे भी अगर आप एडवर्टाइजिंग देखोगे तो व्यूअर्स का उसमें इंटरेस्ट बहुत कम होता है, स्पेशली आप डीडी दूरदर्शन के चैनल्स देखोगे तो। नेक्स्ट है, टीवी एडवर्टाइजिंग लैक रेफरेंसेस वैल्यू।
अभी टीवी में जो एडवर्टाइजिंग होती है उसमें रेफरेंसेस वैल्यू कम होती है, मतलब एक बार अगर पर्सन्स ने देख लिया तो 10 बार अगर उसके सामने वो लगाओगे तो भी उसको उस एडवर्टाइजिंग से उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट होने वाला नहीं है। ओके, जो प्रोडक्ट वो परचेस करेगा वही वो लास्ट तक परचेस करने वाला है, उसमें 10 प्रोडक्ट वो चेंज नहीं करेगा। जैसे अगर वो कोलगेट इस्तेमाल कर रहा है तो कोलगेट ही इस्तेमाल करेगा, बीच में वो पेप्सोडेंट इस्तेमाल करना नहीं स्टार्ट करेगा। दैट इज रेफरेंसेस वैल्यू कम है। शॉर्ट स्पैन ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, तो रेडियो, जैसे रेडियो की एडवर्टाइजिंग बहुत कम समय तक, लिमिटेशंस तक पर्सन्स को याद रहती है, उसी तरह टीवी की भी एडवर्टाइजिंग शॉर्ट स्पैन होती है। कुछ 10-12 बार देखने के बाद पर्सन्स बोर हो जाता है, फिर बाद में उस एडवर्टाइजिंग की तरफ वो ध्यान भी नहीं देगा। ओके, टीवी एडवर्टाइजिंग को भी शॉर्ट लाइफ है। ओके, 1-2 बार जब पर्सन्स देखेगा फिर उसके बाद उनको देखना भी पसंद नहीं करेगा, दैट इज शॉर्ट लाइफ है। एंड नेक्स्ट है अब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। टीवी के एडवर्टाइजिंग में प्रॉब्लम ये है कि ये एडवर्टाइजिंग फ्लेक्सिबल नहीं होती, क्योंकि उसमें सिर्फ अच्छी बातें बताई जाती है। ओके, प्रोडक्ट्स की गुड वैल्यू बताई जाती है, बट प्रोडक्ट्स के नेगेटिव इम्पैक्ट उसमें नहीं दिखाए जाते। सो दैट इज अब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सिर्फ अच्छी बातें बताई जा रही है, उसकी प्रोडक्ट की बुरी बातें बताई नहीं जा रही, दैट इज द अब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। So two things you have to keep in your mind: radio advertising and television's advertising. Okay, the remaining parts we are watching in the next lectures.